तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि टीम इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में संन्यास का यानी कि रिटायरमेंट का दौर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले रविचंद्र अश्विन ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अचानक से रिटायरमेंट होकर चले गए। फिर 7 मई को रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और उसके 2-3 दिन बाद ही विराट कोहली ने भी अपने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा कर दी। तो ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा जो है रिटायरमेंट का दौर बहुत साल पहले आया था। मैं बताना चाहूँगा जब सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण का भी दौर था, तभी वो अचानक दोनों भी, और उनके साथ जो थे वीरेंद्र सहवाग, फिर युवराज सिंह, हरभजन सिंह, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली थी। तो वो दौर था और एक अब दौर है। तो ऐसा क्या हुआ? थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी फॉर्म का लफड़ा था। वहाँ पर भी यंगस्टर ये रोहित शर्मा, कोहली, उनको चांस देने का मौका था, और यहाँ पर भी अब वही वाइसे वर्सा हो रहा है। तो सभी लोग या फिर काफ़ी क्रिकेट एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए और खिलाना चाहिए था। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष को देखें तो क्या पता ये टीम इंडिया के लिए सही हो रहा हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन, इनकी परफॉर्मेंस विदेशी दौरों में 2-3 साल से बहुत खराब रही है। अगर रवि अश्विन की बात करें तो रवि अश्विन इंडिया में तो बेस्ट थे ही थे, लेकिन फॉरेन टूर्स में वो थोड़ा सा उनकी फिरकी जो थी, और उनकी जो लाइन लेंथ या फिर कह लीजिए उनकी स्पिन थी, थोड़ा सा कम हो रही थी वो, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनका कप्तान कोच के साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव लग रहा था। तो उन्होंने रिटायरमेंट अपने आप ही ले लिया, फिर ज़बरदस्ती दिलवाया गया। ये तो वो और टीम के कोच ही जान सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें तो इनका प्रदर्शन जो है डोमेस्टिक में भी यानी कि इंडिया में भी और प्लस फॉरेन में भी खराब चलता आ रहा है। अगर आप देखोगे ना, पिछले 2-3 आंकड़े बताता हूँ मैं रोहित शर्मा के अगर बात करूं तो 2-3 साल पहले उनकी 46 या 47 की औसत थी, लेकिन उसके बाद 2-3 साल में इतनी औसत कम हुई कि अब वो 40 की औसत पे रिटायर हो। तो आप देख लीजिए 6 की एवरेज का उनका गिरावट हुआ है। अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली का इससे भी खराब प्रदर्शन रहा है। 2019 तक उनकी 55 की औसत थी, लेकिन उसके बाद 2020 के बाद और 25 के बाद उनकी औसत 35 की औसत से नीचे उन्होंने बल्लेबाजी की, और टोटल औसत उनकी 46 हो गई, यानी कि तकरीबन 9 की औसत से गिरावट आई है उनके 3-4 साल में। तो आप प्रदर्शन भी देख लीजिए, जिसके हिसाब से जो है टीम इंडिया जो है टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई नॉकआउट मैचों में, स्पेशली मैं कहूँगा। हालांकि दूसरे फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्मेंस करा उन्होंने इंडिया में, लेकिन बाहर जाके थोड़ा सा वहाँ पर नॉकआउट स्टेज में, अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो हम हर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँच जाते थे। पहले न्यूजीलैंड से हारे फाइनल में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारे, और अब इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि यहाँ पर तो हम फाइनल में पहुंच ही नहीं पाए थे। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर हम 1-2 मैच जीत जाते तो वहाँ पर पहुंच जाते, अगर सीरीज़ में कब्जा कर लेते, लेकिन वो भी चांस हमने गंवाया, जिसकी वजह से जो है हमने ये वाला चांस, मतलब 6 साल में एक बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीती। तो ये भी फ़र्क पड़ता है। और जो आपके जो कोच हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही है कौन है, गौतम गंभीर है। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोच है, उनको रिजल्ट चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उनका बीसीसीआई से उन्होंने खुले में मांग करी है कि भाई मुझे फ्यूचर देखना है। जो ये प्रेजेंट क्रिकेटर चल रहे हैं ये सुपरस्टार कल्चर भी लेकर आते हैं यार, सुपरस्टार कल्चर भी लेके आते हैं, और इनके इर्द गिर्द पूरी टीम चलती है, और वैसा होना नहीं चाहिए उनके अकॉर्डिंग। मतलब परफॉर्मेंस भी कोई नाम की चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, स्पेशली 2 जो सीरीज़ आई है न्यूजीलैंड में, वहाँ पर भी हम 3-0 से हारे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी 3-1 से हारे हैं। वहाँ पर आप रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस उठा के ले लीजिए या फिर विराट कोहली का परफॉर्मेंस उठा के लीजिए, बहुत बिलो पार उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो उनकी जो चीफ सेलेक्टर से भी बात हुई थी मेरे ख्याल से, अजीत अगरकर से भी, तो वो चाहते हैं कि उनको पूरा कंट्रोल मिले ताकि ऐसी सिचुएशन है दोबारा बनने ना पाए। और सबसे बड़ी बात है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हो रही है, अब नया साइकिल शुरू होगा 25 जून से, आई थिंक 20-25 जून से इंग्लैंड से सीरीज़ है, 5 मैचों की सीरीज़। तो वहाँ से बिल्कुल नया पड़ाव शुरू होगा टीम इंडिया का। तो गौतम गंभीर जो कोच है इंडिया के, चाहते हैं कि नए जो लड़के हैं उनको मौका मिले। तो क्या पता उनकी ये स्ट्रैटेजी हो जिसकी वजह से
ये जो प्लेयर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवि अश्विन, ये रिटायर हुए हैं। तो एक पक्ष तो ये है भाई, दूसरा पक्ष ये है कि भाई वो एक्सपीरियंस प्लेयर थे तो उनको रिटायर नहीं होना चाहिए था। स्पेशली विराट कोहली की बात करें, क्योंकि विराट कोहली ने पिछले दौरे पर चाहे 190 रन बनाए हो, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में एक शतक भी मार के आए थे पहले टेस्ट मैच में। तो और वो प्लस 700, लगभग 700 750 रन पीछे थे अपने 10,000 रन पूरे करने के लिए। और अभी वो 35 साल की हैं, 35-36 साल की, और फिटनेस पूरी A1 क्लास है। तो अभी भी उनके पास 2 साल पड़े हुए थे। तो कुछ एक्सपर्ट या फिर कुछ मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं कि उनको 2-3 साल तो खेलना ही चाहिए था विराट कोहली को। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें, गौतम गंभीर या फिर BCCI की ओर से देखें, तो उनका पक्ष मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो यार मैं बीच में फंसा हुआ हूँ भाई, एक तरीके से न्यूट्रल हुई हूँ मैं। चांस देना भी चाहिए, नहीं भी देना चाहिए। अगर हम दिमाग की सोचें तो सोचते हैं कि भाई नए लड़कों को चांस देना चाहिए। फॉर्म इनकी बहुत ख़राब है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन किसी की चौथे पांचवें स्टंप में कमी है, तो वो इंग्लैंड में चल नहीं सकते। लेकिन अगर दिल की सोचे तो यार दिल कहता है भाई विराट कोहली को संन्यास नहीं लेना चाहिए था और खिलाना चाहिए था, ताकि वो अपनी एवरेज 46 से 50 तक लेके जाएं और जो है टेस्ट मैचेस के 10,000 रन कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी हाइपोथेटिकल सोच है यार, दिल वाली, क्योंकि आपको पता ही है इंग्लैंड में कितनी मुश्किल होती है बल्लेबाजी करनी, और स्विंग और सीम तो होती है वहाँ पर। बॉल जो है आपको पता है कहाँ गिरती है और कहाँ जाती है, आपको पता ही है सब स्विंग और सीम का। और चौथे पांचवें स्टंप में आपको पता है कि विराट कोहली की वो आपको कमी है। तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं भाई कि कोच या फिर BCCI ने ठीक किया या फिर नहीं किया, ये आप कमेंट डाउन करके बता दीजिए मुझे। तब तक के लिए मेरी खबरों को ऐसी जानने के लिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।